प्राण का वस्त्र निर्देश। प्राण ने कहा, मेरा वस्त्र क्या होगा? तब वाघादि बोले, जल। इसी से भोजन करने वाले पुरुष भोजन के पूर्व और पश्चात इसका जल से आच्छादन करते हैं। ऐसा करने से वह वस्त्र प्राप्त करने वाला और अनग्न होता है। उस प्राण ने फिर कहा, यह कल्पना भी पहले ही के समान है कि मेरा वस्त्र क्या होगा। इस पर वाघ आदि ने कहा, जल, क्योंकि जल प्राण का वस्त्र है। इसी से भोजन करने वाले विद्वान ये करते हैं। क्या करते हैं? भोजन के पूर्व और पश्चात वे वस्त्र स्थानीय जल से मुख्य प्राण का परिधान आच्छादन करते हैं। ऐसा करने से वे लंबुक वस्त्रों का लंबनशील अर्थात वस्त्रों को प्राप्त करने वाला ही होता है और अनग्न होता है। वस्त्रों को प्राप्त करने वाला होने से अनग्नता अर्थात नग्न न होना अर्थतः सिद्ध ही है, अतः अनग्न होता है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्तरीय वस्त्र से युक्त होता है। भोजन आरंभ करने वाले और भोजन कर चुकने वाले का जो आचमन शुद्धि के लिए विदित है, उसमें ये प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि मात्र का विधान किया गया है। जल से परिधान करता है, ऐसा कहकर किसी अन्य आचमन का विधान नहीं किया गया। जिस प्रकार लौकिक प्राणियों द्वारा भक्षित होने वाला अन्न प्राण का है, वहां जिस तरह केवल दृष्टि मात्र का विधान किया गया है, उसी तरह इसे समझना चाहिए। क्योंकि मेरा अन्न क्या है, मेरा वस्त्र क्या है इत्यादि प्रश्न और इनके उत्तर दोनों समान हैं। यदि इस श्रुति के अनुसार प्राण के लिए अपूर्व नवीन आचमन का विधान मान लिया जाए, तो कृमि आदि अन्न का भी प्राण के भक्ष्य रूप से विधान समझा जाएगा। इस प्रकार समान रूप से विज्ञानार्थक प्रश्न और उत्तरों का यह प्रकरण विज्ञान रूप प्रयोजन के लिए ही होने के कारण यहाँ अर्धशर्तीय न्याय की कल्पना करना उचित नहीं है। यदि कोई मनुष्य कहे कि आधी गाय तो जवान है और आधी बूढ़ी है, तो इसे अर्धशर्तीय न्याय कहते हैं। अतः ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए कि अन्नों में तो केवल दृष्टि मात्र का विधान है, किंतु आचमन नवीन विहित है। तथा ऐसा जो कहा जाता है कि शुद्धि के लिए किया जाने वाला प्रसिद्ध आचमन प्राण की अनग्नता के निवारण के लिए नहीं हो सकता, उसके विषय में हमें यह कहना है कि इस प्रकार हम आचमन को दोनों प्रयोजनों के लिए नहीं बतलाते, तो फिर क्या कहते हैं? हमारा कथन तो यह है कि शुद्धि के लिए किए जाने वाले आचमन का साधनभूत जल प्राण का वस्त्र है, ऐसी दृष्टि का विधान किया गया है। उसमें आचमन के दो प्रयोजनों की सिद्धि के लिए होने रूप दोष की शंका करना उचित नहीं है। यदि कहो कि ऐसी दृष्टि करना तो तब उचित होता जबकि आचमन प्राण के वस्त्र के लिए ही किया जाता, तो ये ठीक नहीं। क्योंकि वस्त्र दृष्टि के लिए प्रवृत्त हुए वाक्य में वस्त्र के लिए नवीन आचमन का विधान और उसमें प्राण की नग्नता के निवारण रूप प्रयोजन की दृष्टि का विधान मानने से वाक्य भेद रूप दोष होगा। क्योंकि आचमन के वास्तवार्थत्व और किसी अन्यार्थत्व में कोई प्रमाण नहीं है।